नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विषय आज का बेहद गंभीर और उस विषय में ग्रह गोचर के बारे में चर्चा करें उससे पहले आपको इसकी भूमिका बता दें कि यह एक कत्ल होने के बारे में है जिसकी कुंडली आपको सामने दी गई है। ये एक महिला है जिसकी बहन का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उनका जो सही डिटेल है, उनकी डेट ऑफ बर्थ जिसको हम कहते हैं, वो अवेलेबल नहीं होने के कारण हमने आपको इनका चार्ट जो है यहाँ पर दिखाया है कि जो कि स्पष्टता बताता है कि ऐसी दुर्घटना इनके भाई बहन के साथ हो सकती थी। उसी विशेष योग की आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखने में साधारण सी कुंडली आपको लगेगी, लेकिन यह बेहद खराब योग हुआ और बेहद रहस्यमयी परिस्थितियों में बहन का कत्ल हुआ और उसके हस्बैंड को सज़ा भी हुई, लेकिन उतनी सज़ा नहीं हो पाई सबूतों के अभाव में जिसका वह हकदार था। तो आइए इस कुंडली के से हम समझेंगे कि क्या ऐसा योग होता है कि अपने ही भाई बहनों से जिनके साथ हम पले बड़े हैं, जिन्होंने हमें अपने हाथों से बड़ा किया होता है, उनसे बिछुड़ना इस प्रकार से लिखा होता है, क्योंकि जवानी में ही उनकी मृत्यु हुई और उनके विवाह को कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था, लगभग 2-3 साल का ही समय हुआ था और उन्होंने ऐसा पाप, उसके हस्बैंड ने दुराचार कर डाला। देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसकी हम भूमिका होती है, वह हम सभी जानते हैं कि लगन की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है लगन पर। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। जो बुध की स्थिति है वो 12वें भाव में है, जहाँ आप देख रहे हैं कि वो वक्री भी है और शुक्र के संग यहाँ पर विराजमान है। भाई बहनों का जो भाव होता है, जिसको हम सिबलिंग का कहते हैं, जहाँ हम बड़े भाई बहनों की चर्चा 11वें भाव से भी करते हैं, जहाँ हम बड़ी बहनों का अगर देखते हैं बुध और चंद्रमा से भी देखते हैं और तीसरे भाव से भी उसकी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं। केतु विराजमान है, जो कि शत्रु राशिगत केतु है, सिंह राशि का केतु विराजमान है तीसरे भाव में। और लगन पे जो चंद्रमा के संग सूर्य विराजमान है, वह केतु का प्रभाव जो है वो लिए हुए हैं, यानी कि दूषित सूर्य चंद्रमा के संग विराजमान है। इसको हम लगन भी कहेंगे, इसको हम केंद्र भी कहेंगे। और 12वें भाव में वक्री स्थितियाँ बुध की, शुक्र की, जिस पर मंगल की पूर्ण और क्रूर दृष्टि है, जो कि राहु के संग विराजमान है। यहाँ पर मंगल राहु के योग को समझना होगा। यह एक बहुत ही विध्वंसकारी योग हुआ करता है। यह देखना होगा कि यह किस भाव में बैठा है और किस भाव में बैठकर यह क्या कर सकता है। और भी कुछ कुंडलियों में आपने ऐसा योग देखा होगा जहाँ मंगल राहु की स्थिति बनी होगी। जो बिगिनर हैं, जो अच्छी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके बारे में। लेकिन वह कई बार इतना घातक सिद्ध नहीं होता किसी वजह से। लेकिन यहाँ समझना ज़रूरी कि वह किस राशि में विराजमान है। वह शनि की राशि में, यानी कि अपनी ही शत्रु राशि में विराजमान है। और शनि स्वयं जो है वो वक्री अवस्था में है। शनि जो है वो पूरी तरीके से निर्बल है, उनका कोई बल नहीं रह गया। उल्टा वक्री दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा दोनों पर ही बुरा प्रभाव यहाँ डाल रहे हैं। 11वां भाव, जिसको हम बड़े भाई बहनों का भी कहा जाता है, जहाँ जुपिटर विराजमान है, उसका जो मालिक है मंगल, वो भी राहु के संग बना हुआ है। तो केतु ने यहाँ तीसरे भाई बहनों से, यदि बात करें धोखे से मृत्यु होने की संभावना या अचानक उनके साथ कोई दुर्घटना होना, तो मंगल राहु के योग ने, और ये सारी स्थितियाँ जो आपको स्पष्ट की गई यहाँ पर, हत्या जो है उनकी बहन की हो गई और बिछुड़ना पड़ गया अपनी सखी बहन से। मंगल राहु का भाग्य स्थान का यह योग और केतु की स्थिति
वक्री शनि, बुध शुक्र जो कि दोनों ही शुभ ग्रह हैं, लेकिन दोनों ही 12वें भाव की स्थिति में बैठे हैं। कोई भी सहायता जो है वो प्राप्त नहीं कर पाई, जिसकी वजह से यह दुर्दशा झेलनी पड़ी। दोनों ही ग्रह वक्री अवश्य है 12वें भाव में, लेकिन किसी शुभ जगह वह दृष्टि नहीं डालते। अगर वो केंद्र में होते तो किसी अच्छी जगह शुभ दृष्टि डालते, 7वें भाव में होते, चतुर्थ में होते तो कुछ शुभ दृष्टि मिल जाती। लेकिन घातक योग यहाँ पर मंगल राहु का, ऊपर से शनि की दृष्टि, मंगल और क्रूर मंगल की बुध और शुक्र पे दृष्टि, जो स्थिति है वो आपके सामने स्पष्ट है। तो ऐसी ही कुछ और कुंडलियाँ इंटरेस्टिंग अच्छे और बुरे योगों के बारे में जानेंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लकी नंबर दिए रहते हैं, अपना लकी नंबर जानने के लिए संपर्क करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।